वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत नहीं बदली। दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों की पोल खुली तो इस्लामाबाद में इसकी बौखलाहट दिखने लगी है। भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाया जाने लगा है। राजनयिक गौरव आहलूवालिया को परेशान किया गया, उनकी कार का पीछा किया गया, घर पर पहरा लगा दिया गया। बौखलाहट सरहद पर भी दिखाई दी। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद दागे गए, लेकिन पाकिस्तानी परस्त आतंकवादियों की एक नहीं चली। राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी का सफाया कर दिया, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। इमरान खान को उंगलियों पर नचाने वाली पाकिस्तान की सेना ने भारत के खिलाफ आग उगली है, लेकिन इस बार भी उसने प्रोपेगेंडा का ही सहारा लिया। कश्मीर से लेकर कई मुद्दों पर शेखी बघारने वाले पाकिस्तानी सेना पहले की तरह इस बार फिर आईना देखना भूल गई। ये आतंक से खेलने वाले मुल्क की गीदड़ भभकी है। ये दहशतगर्दी फैलाने वाली सेना का बड़बोलापन है। ये दुनिया में बदनाम पड़ोसी देश की आवाज है। इस आवाज में हताशा है, लड़खड़ाहट है, डर है, भारत के खिलाफ नफरत है। इस वर्दी वाले शख्स के जरा आपको तारुफ करा दे, फिर बताएंगे कि ये जनाब क्यों बड़बड़ा रहे हैं। ये जनाब हैं पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। इन्हें जनवरी में ही मेजर जनरल आसिफ गफूर की जगह पाकिस्तानी सेना ने प्रवक्ता बनाया है, लेकिन इनकी जुबान भी कैंची की तरह ही चलती है। बेशक इससे किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, भले ही इस जहरीली जुबान से पाकिस्तानी सेना का डर झलकता हो। उनको ये समझने की जरूरत है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी मिलिट्री एडवेंचरिज्म एंड दोज कॉन्सिक्वेंसेस विल बी अनकंट्रोलेबल और अनइंटेंडेड। सो लेट्स नॉट प्ले विद फायर हियर। भारत को धमकी देने वाली पाकिस्तानी सेना इतिहास को शायद भूल गई है। पाकिस्तानी सेना के इस प्रवक्ता को शायद 1947, 48, 1965, 1971 और 1999 की जंग याद नहीं। इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान को चारों जंग में कैसे मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान की सेना में बड़बोलापन को लेकर अलग से ही एक चैप्टर की पढ़ाई होती है। भारत को धमकी देते देते पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर का राग भी अलापा। इस पूरे खित्ते के अंदर जो दरीना प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनका हल हुए बगैर सस्टेनेबल पीस जो है वो उसकी वो नहीं हो सकता यहाँ पे। सो वो तमाम दरीना मामलात का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक इस खित्ते में भारत के साथ है। चाहे वो चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो नेपाल का है, चाहे वो बांग्लादेश का है, और इसके अलावा भी इंडिया जिस तरह से अपनी असर रसूख एक्सपैंड करने के लिए जिन ममालिक में वो डायरेक्टली जिसके साथ उनकी नहीं भी है बाउंड्री, उनके अंदर भी अमल दखल कर रहा है। कश्मीर में दहशतगर्दों को भेजने वाला मुल्क भारत को ज्ञान दे रहा है, मानवाधिकार उल्लंघन पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पाकिस्तान के डीजी ISPR चीन का पल्लू पकड़ करके इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान जानता है कि हिंदुस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देगा। यदि पाकिस्तान ये सोचता है कि वो लॉन्च पैड्स पे रखे आतंकवादियों को हिंदुस्तान में ढकेल सकता है या सीज फायर वायलेशंस कर सकता है, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में भी दशकों से यही करती है। वहां अपने गुनाहों के हिसाब को छुपाती है, लेकिन उसकी कोशिशें हर बार बेनकाब होती रही हैं। बलूचिस्तान में बलोचियों के साथ जुल्म सितम जारी है। यहाँ हैवानियत पर उतारू पाकिस्तान की सेना ने सारी हदें पार कर दी हैं। हजारों बलूच राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, वकीलों, पत्रकारों, इंजीनियरों, डॉक्टरों और शिक्षकों को गायब कर चुकी है, मौत के घाट उतार चुकी है, और ये सितम आज भी जारी है। इतना ही नहीं, पख्तूनों ने भी पाकिस्तानी सेना और इमरान की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है, लेकिन शांत जम्मू कश्मीर में झांकने की अपनी पुरानी आदत से वो बाज नहीं आता है। अपने अंदरूनी हालात को सुधारने में नाकामयाब रहा पाकिस्तान कश्मीर के सुधरते हालात पर आतंक का कुचक्र रचने में जुटा हुआ है।
पिछले कई दिनों से लगातार सीज फायर उल्लंघन कर पाकिस्तान भारत में आतंकियों का टिड्डी दल भेजने की कोशिश में लगा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान को लगातार जवाब दे रही हैं, पर पाकिस्तान अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर पाकिस्तानी सेना की मानसिक दिवालियापन का भी नमूना देख लीजिए। इफ्तिखार ने आरोप लगा दिया कि भारत ने कोरोना संक्रमित आतंकवादियों को पाकिस्तान भेजा। नफरत की आग में जल रहे पाकिस्तान को ऐसे बयान से कोई फायदा होने वाला नहीं। ये बातें उसकी सेना को भी समझ लेनी चाहिए और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी। पिछले 7 दशकों से पाकिस्तान के हुक्मरान, आईएसआई और आर्मी आतंकियों के पिछलग्गू बन करके भारत को आग से न खेलने की नसीहत देते आए हैं, पर पाकिस्तान को यह पता नहीं है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जो तैयारी की है वो खुद ही इस आग से झुलस जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जो चक्रव्यूह रचा है उसमें अब वो किसी भी जगह टिक नहीं पाएगा और उसको हर जगहों पर मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। कैमरामैन प्रमेन शर्मा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। पाकिस्तान में सत्ता में बने रहना है तो हिंदुस्तान के खिलाफ जुबानी गोले दाग नहीं होंगे। सीमा पार की सियासत कुछ ऐसी ही रही है, तभी तो प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर मंत्री संतरी हर शख्स एटम बम से कम की बात नहीं करता। दुनिया की नजरों में पाकिस्तान बार बार अपनी भद पिटा चुका है, लेकिन फिर भी वो इस तरह के बयान देता रहता है। पाकिस्तान पर जब भी शामत आने वाली होती है तो वो भांप लेता है, फिर उसमें दिखने लगता है छटपटाहट और बेचैनी का सिस्टम। पड़ोसी मुल्क की ये बीमारी लाइलाज हो चुकी है। कोरोना काल में मुश्किलों से गुजर रहे पाकिस्तान में फिर से वो लक्षण दिखने लगे हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को सुना आपने, कैसे वो हिंदुस्तान के खिलाफ ख्वाब देख रहे हैं। तभी तो अपने मुल्क के कोरोना संकट से ज्यादा उन्हें भारत याद आ रहा है। पाकिस्तान की सियासत ही कुछ ऐसी है। इफ्तिखार बाबर से पहले उनकी जगह तैनात थे आसिफ गफूर। उनका परिचय सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बयान के आगे तो इफ्तिखार बाबर भी नहीं टिकते। जब तक कुर्सी संभाली तब तक कश्मीर को सुलगाने में जुटे रहे। डिप्लोमेसी का काम है कि वो डिप्लोमेसी के जरिए तनाज़ात को हल करे, तो फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन ऑफिस का यही काम है कि वो अपनी भरपूर एफर्ट करें और जंग को अवॉइड करें। एक हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे प्राइम मिनिस्टर की भी यही कोशिश होगी, 72 साल से ये चलते रहे हैं, उस दौरान जंगें में हुई हैं, लेकिन हुकूमत की यही कोशिश होती है कि वो मसलों को डिप्लोमेसी के जरिए, जो बाकी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं उसके जरिए। लेकिन आप मिलिट्री जो है, जब हमारा एलिमेंट आता है तो वी आर फॉर द वॉर फाइटिंग। पाकिस्तान की लाइन लेंथ में भारत से दुश्मनी रही है, तभी तो हफ्ते भर पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोदी सरकार पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू कट्टरपंथी मोदी सरकार अपनी विस्तारवादी नीतियों को नाजी जर्मनी की तरह लागू कर रही है। ये भारत के पड़ोसी देशों के लिए खतरा बनती जा रही है। नागरिकता कानून के जरिए बांग्लादेश, चीन और नेपाल के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी कार्रवाई इसका उदाहरण है। पिछले साल जून में जब से मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर को लेकर अहम फैसला किया है, तब से पाकिस्तान की लाचारगी कई बार दिख चुकी है। इमरान ने उस फैसले को लेकर एक बार परमाणु युद्ध की धमकी तक दे डाली थी। जिस तरह मुझे अज़ाइम नजर आ रहे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो ये नजरिए के ऊपर जा रहे हैं, ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है, बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनके ऊपर है। और दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा। अभी महीना भर पहले ही जब दिल्ली ने पीओके के कुछ शहरों के मौसम समाचार का प्रसारण शुरू किया तो उनकी अक्ल ठिकाने आ गई। पाकिस्तानी हुक्मरान भांप गए कि भारत मिशन पीओके को लेकर गंभीर हो गया है। संसद से ही गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया था कि पीओके हमारे लिए कितना खास है और भारत का प्रण क्या है। जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर
और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। पिछले साल जून में पूरी दुनिया ने सुना था हिंदुस्तान का ये ऐलान। खुला चैलेंज था पाकिस्तान को। तभी तो इमरान के मंत्री को मोदी नाम से ही करंट लगने लगा था। रेल मंत्री शेख राशिद ने भारत सरकार के खिलाफ रैली की तो झटके से होश ठिकाने आ गए थे। हम तुम्हारी मोदी नीयतों से वाकिफ हैं। तुम्हारा रस का करंट लग गया, खैर है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मेरा ख्याल है करंट आ गया है। ये मोदी इस जलसे को नाकाम नहीं कर सकता। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हमेशा मुगालते में रहा है। वो भ्रम में है कि आतंकियों को आंखों का तारा बनाकर अपना मकसद पूरा कर लेंगे। इसी नापाक एजेंडे के जरिए उन्होंने अक्सर कश्मीर में साजिश रची, आतंकी घुसपैठ कराए, सीज फायर उल्लंघन किया, लेकिन अब तक बाल भी बांका नहीं कर पाए। पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि शायद भारत का विरोध करते रहना, इसी पर वहां की सरकार का अस्तित्व ही टिका रहता है या क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जितना गोलीबारी करनी हो गोलीबारी करें, लेकिन आपने देखा है कि इसके पहले भी उसका जवाब किस तरीके से दिया है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो तो एयर स्ट्राइक हो। यह भी करने के लिए बाध्य तो पाकिस्तान ने ही भारत को किया था, नहीं तो यह नौबत ही ना आती। अब क्या है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सर्जिकल स्ट्राइक रही हो तो एयर स्ट्राइक, दोनों बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं। अब उसके कारण कितना खौफ है नहीं है ये तो पाकिस्तान ही बतला सकता है। फिर भी पाकिस्तान लगा हुआ है कि किसी तरह से भाग्य साथ दे जाए। वो भूल गया है कि किस्मत भी कर्मवीरों का साथ देती है। हिंदुस्तान से वो हमेशा हारता रहा है और आगे भी पटखनी खाता रहेगा। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।